सारा संसार सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त होता है। हमें सुख मिले इसलिए कर्म में लगता है वो। और नतई सुखम, उन संसार को, संसार के कर्मों के परिणाम स्वरूप उसको दुख ही मिलता, सुख तो मिलता ही नहीं। जब सुख के लिए कर्म किया गया और परिणाम में दुख मिला तो हाथ जोड़ ले दुनियादारी के काम धंधों को कि भैया है गो काम, अब तो चलो वृंदावन। बोले ये और ज्यादा आश्चर्य, नतई सुखम वान्य दुपारमंबा, सुख न मिलने के बाद भी उनसे वैराग्य नहीं होता और उलझता चला जाता है। विंदेत भूयस ततएव दुखम, दुख से दुख की ओर बढ़ता चला जाता है। मन विरक्त क्यों नहीं होता है? संसार के व्यवहार से मन हटता क्यों नहीं? माताएं चूल्हे पर बटलोई चढ़ाती हैं और उसमें अदन धर देती हैं, जल चढ़ा देती हैं, और उसमें जब गर्म जल हो जाता तो उसमें चावल छोड़ देती है। और एक निश्चित समय पर उस बटलोई का एक चावल निकालती है चम्मच से और उसको दबा के देखती है, ये सिद्ध हो गया कि नहीं हो गया। साधुओं में भी सिद्ध होना कहते हैं और बंगला भाषा में भी सिद्ध होना ही कहते हैं। बंगला में भी सिद्ध होना कहते कि नहीं? अन्नो सिद्ध होइचे, सिद्ध हो गया, परिपक्व हो गया। तो एक चावल दबा देने से पता चल जाता है कि पूरी बटलोई के चावल पक गए। इसी विश्वास के आधार पर वो चूल्हे से बटलोई को उतार के रख देती है। ठीक इसी प्रकार से संसार के एक काम का फल दुख मिला तो बटलोई के चावल, सबके सब चावल पके हैं ऐसा समझ लो, सब दुख ही दुख है, छोड़ दो। लेकिन हम लोग तो इतने बुद्धिमान हैं ना कि एक चावल पक गया फिर दूसरे को दबा के देखते, फिर तीसरे को दबा के देखते हैं। अरे भाई बटलोई में एक चावल तो है नहीं, कितने दबाओगे, इसी में जीवन निकल जाएगा, हाथ कुछ लगने वाला नहीं। तो संसार के कर्मों से, दुखप्रद कर्मों से मन विरक्त क्यों नहीं होता? ये विदुर जी ने प्रश्न किया और महाराज जी प्रश्न भी किया और समाधान भी स्वयं किया। प्रश्न भी कर रहे हैं और उस प्रश्न का समाधान भी मैत्री जी के चरणों में प्रस्तुत कर रहे हैं। क्या समाधान है? कस्त्रप्नुयात् तीर्थपदो विधानात् सत्रेषु वः सूरिभिरीड्यमानात् यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति। कितना बढ़िया श्लोक। सत्रों में ऋषि मुनि महात्मा भगवान के मंगलमय चरित्रों का गान करते हैं, उनको प्रेमी लोग श्रवण करते हैं तो सुनते सुनते तृप्त नहीं होते। कौन तृप्त हो जाएगा? अर्थात कोई भी सहृदय भगवान का चरित्र सुनकर तृप्त होगा ही नहीं। जितना सुनेगा उसके श्रवण की प्यास उतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी। कहते भाई इतनी कथा की प्यास क्यों इनको लगी रहती है सुनने वालों को, महात्माओं को?
कहने की भी प्यास, सुनने की भी प्यास, न कहते कहते पेट भरे, न सुनते सुनते पेट भरे। आखिर ऐसी बात है क्या इसमें? कहते भाई, देह और गेह इसके प्रति जो रति है, समझ में ही बात, शरीर के प्रति रति प्रेम आसक्ति, और संसार के प्रति रति, शरीर और संसार के प्रति जो रति है, ये जब तक कटेगी नहीं, मिटेगी नहीं, समाप्त नहीं होगी, तब तक जो है संसार से वैराग्य संभव नहीं है, नहीं है, नहीं। और ये देह गेह की रति कहां है? ये बाहर नहीं है, ये भीतर है। तो उस देह गेह की रति के विनाश का साधन क्या है? विदुर जी कहते, यह कर्ण नाड़ीम पुरुषस्य यातो। ये कथा, कृष्ण की कथा, इस कान की नाड़ी से जब भीतर जाती है तो भीतर में जो देह गेह की रति है, उस रति को काट डालती है ये कथा। और जब देह गेह की रति समाप्त हो जाती है तो विशुद्ध कृष्ण रति प्राप्त हो जाती है। जैसी गोपियों को प्राप्त भई, ऐसी प्रीति कृष्ण चरण कमलों में प्राप्त हो जाती है, जीव धन्य हो जाता है। इसलिए महाराज, हमारी समझ में तो ये आया कि सुख की आशा से कर्म में प्रवृत्त जीव परिणाम में दुख भोग करके भी उससे उसका मन हटता इसलिए नहीं है क्योंकि उसके भीतर देह गेह के प्रति रति बनी हुई है। और ये देह गेह के प्रति माने शरीर संसार के प्रति रति, और ये शरीर संसार के प्रति रति बिना कथा सुने मिटने वाली। जितना सुनते चले जाओ उतना मिटती चली जाएगी। छोड़ के देखो घर, लोग कहेंगे छोड़ के देखो घर, पता चलेगा। तमाम महात्मा बैठे हैं, सब घर ही तो छोड़ के महात्मा बने। ऐसे बन गए कि महात्मा? ये कैसे बन गए? देह गेह में रति जिनकी नहीं है, ऐसे महात्माओं का संग किया है इन्होंने, और उनकी वाणी से कथा सुनी और कथा लग गई, बस संसार छूट गया। भव प्रदाम गेहरतिम छिनत्ती। अरे भाई, राधा रानी की बात वृषभानुनंदनी श्री राधा रानी कह रही हैं। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा सपदि गृह कुटुंबम दीनमुत्सृज्य दीना बहव इह विहंगा भिक्षुचर्याम चरंती। इनकी लीला कथा रस का चस्का, एक बूंद कथा लीला रस का स्वाद किसी को मिल जाए, उसका चस्का लग जाए, भ्रमर गीत में राधा रानी कह रही है, तो उसके सारे द्वंद्व धर्म नष्ट हो जाते हैं। ये द्वंद्वात्मक ही संसार है। और फिर सपदि गृह कुटुंबम, फिर घर छोड़ देता है, कुटुंब छोड़ देता है। दीनम उत्सृज्य, रोते बिलखते परिवार को छोड़ के चल देता है। राधा रानी कहती, आज भी वृंदावन में न जाने कितने ऐसे साधु मधुकरी कर रहे हैं जिनके घर द्वार छूट गए। किसी ने लीला देख ली तो किसी ने कथा सुन ली। बहुत खतरनाक है कथा और बहुत खतरनाक है लीला। न ईमानदारी से कहना, न ईमानदारी से सुनना।
कहीं ईमानदारी से कह सुन लिया तो तुम्हारा संसार क्षण भर में उजड़ जाएगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अच्छा एक बात बताओ, भीतर से बोलना, यहां से नहीं, मुंह देखी नहीं। संसार को बसाकर कितने लोग रखना चाहते हैं, इसको उजाड़ना कितने लोग चाहते हैं? बड़े भक्त हो आप लोग संसार के। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। कथा सुन लोगे तो संसार उजड़ जाएगा। संसार का उजड़ना क्या है? संसार में आसक्ति रहित होना, यही उजड़ना है। हमारा अर्थ ये नहीं कि आप घर छोड़ के चलो, नहीं, यहां रहकर भी आप अनासक्त होकर के रहो। बंधन कोई बाहरी बंधन नहीं है, आसक्ति का ही बंधन है। और आसक्ति भगवान के चरण कमलों में हो गई तो संसार का बंधन अपने आप छूट गया। अब यहां एक प्रश्न है कि जब विदुर जी ने प्रश्न किया, फिर स्वयं समाधान भी कर दिया। जब समाधान ही करना था तो प्रश्न ही क्यों किया? इसका तात्पर्य है कि प्रश्न की दो पद्धतियां हैं। एक पद्धति तो यह है कि हमारे मन में कोई प्रश्न उठा और हम उसके बारे में नहीं जानते, हम बहुत सोच समझते विचारते, फिर भी समाधान नहीं हो रहा है। तो हमने केशव राम जी से पूछा कि आप ये हमारा प्रश्न हमारे मन में उठ रहा है, इसका समाधान कर दीजिए। और इन्होंने समाधान कर दिया, हमको समाधान हो गया, प्रसन्न हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मान लिया हमने। एक पद्धति है। दूसरी पद्धति ये है कि हमको हमारे भीतर प्रश्न भी है और उस प्रश्न का समाधान भी हमने खोज लिया। अब हम जिसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उन महानुभाव के चरणों में प्रश्न भी रख दिया और अपना समाधान भी रख दिया। अब उनकी समाधान पर मुहर लग गई कि तुमने जो समाधान अपने मन में सोचा है वो बिल्कुल ठीक है, तो बस फिर उस साधन में लग जाने की आवश्यकता है। तो विदुर जी ने प्रश्न भी किया और समाधान भी किया। क्या मेरा समाधान ठीक है? कि देह गेह की रति इसलिए नहीं मिटती क्योंकि ये जीव कथा नहीं सुनता। कथा सुनेगा तो यह कर्ण नाडीम पुरुषस्य तो भव प्रदाम गेह रतिम चुनती। ये कर्ण की नाड़ी से कथा भीतर जाती है तो देह गेह की रति को समाप्त कर देती है। डिस्कवर फ्रेश म्यूजिक एवरी मंडे। पा करके कथा सुनाइए। वहां भी विदुर जी ने कहा महाराज ये सृष्टि कैसे बनी? तब फिर महत्त्ववाद के क्रम से सृष्टि विस्तार का वर्णन करके सुनाया। और भगवान नारायण के नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी विचार करने लगे कि मेरा मूल क्या है, अपने मूल का अन्वेषण करने लगे। लेकिन जब वे अपने पुरुषार्थ से अपने मूल का अन्वेषण करने में समर्थ नहीं हुए, बहुत काल तक कमलनाल का आश्रय लेकर के बाहर भीतर होने पर भी अपने मूल को नहीं खोज सके, निराश होकर के अपने कमलासन पर पुनः विराजमान हो गए। विचार करने लगे आखिर मेरा जनक है कौन? और उसी समय दो बुलबुजे प्रकट हुए। उसमें से सप्तप, एक बलबुजा होते ना, बुदबुदा पानी के, उत्पन्न हुए और वो फूटे। तो उनके फूटने से शब्द निकला तप। तप क्या निकला? तप। तप तप करो, तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया और ब्रह्मा जी के सामने प्रकट होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने उन्हें सृष्टि रचना की सामर्थ्य प्रदान की। और उन श्री ब्रह्मा जी महाराज ने सबसे पहले 5 प्रकार के अज्ञान की सृष्टि की। वो सृष्टि उन्हें प्रिय नहीं लगी। तब आपने वह भावमय देह, पंच विद्या, पंच परवा विद्या जिसको कहते हैं, फिर उस भावमय देह का त्याग उन्होंने किया और फिर पुनः भगवान का
पवित्र मन से ध्यान किया, जब अत्यंत शांत समाहित चित्त से भगवान का ध्यान किया, तब भगवान 4 रूपों में प्रकट हो गए। श्री सनक, श्री सनंदन, श्री सनातन और श्री सनत कुमार। बोलो सनकादिक भगवान की। हमारे चतुसंप्रदायों में निम्बार्क परंपरा को सनकादिक संप्रदाय ही कहा जाता है। इसके मूल प्रवर्तक भगवान श्री सनकादिक ही है। हंस भगवान ने सनकादिकों को उपदेश प्रदान किया, सनकादिकों ने नारद जी को उपदेश प्रदान किया, और फिर परंपरा में चल करके वो उपदेश संप्रदाय में आया। इसलिए श्री ब्रह्म रुद्र सनकादिक, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादिक संप्रदाय। भगवान सबसे पहले सृष्टि के आरंभ में 4 रूपों में प्रकट हुए, और चतुर्भुज रूप में नहीं, अष्टभुज रूप में नहीं, द्विभुज मानवाकार में भगवान प्रकट हुए, मनुष्य के आकार में। और एक रूप में प्रकट न होकर 4 रूपों में प्रकट हुए। मानव भगवान ने प्रकट होकर मानव जाति का धर्म क्या है ये उनको अपने अवतार से बतला दिया। मानव का धर्म निवृत्ति है, प्रवृत्ति नहीं है। मनुष्य का शरीर बंधने के लिए नहीं, छूटने के लिए मिला है। निवृत्ति, निवृत्ति धर्म के आचार्य हैं श्री सनकादिक भगवान। परम विरक्त। कैसे हैं सनकादिक भगवान? सदा वैकुंठ निलया हरिकीर्तन तत्परा लीलामृत रसोन्मत्ता कथा मात्रैक जीविनः हरिशरणमित्येवं नित्यं येषां मुखे वचः अतः काल समादिष्टा जरायुष्मान्न बाधते। सनकादिकों का तो है ही है, विरक्तों को कैसा होना चाहिए? ध्यान से सुने। उन्हें शरीर में, संसार में रहते हुए भी शरीर संसार में नहीं रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? सदा वैकुंठ निलया, सदा ठाकुर जी के नाम रूप लीला धाम में ही रमण करते रहना चाहिए। उन्हें दुनियादारी की बातचीत नहीं करनी चाहिए। हरि कीर्तन तत्परा, उन्हें कोई नशा पत्ता नहीं करना चाहिए कि भांग खा के और चिलम पी के ध्यान करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए? लीलामृत रसोन्मत्ता, लीला कथा रसपान करके मतवाले बने रहना चाहिए। और भगवान की कथाओं से इतना प्रेम होना चाहिए कि वे बिना अन्न जल के भले ही जी जाएं, जीवित रह जाएं, पर बिना भगवान की कथा सुने जीवित न रह सकें। ऐसा उनका कथा जीवन बन जाए। ये लक्षण यदि आ गए तो फिर गृहस्थ विरक्त की बात नहीं है। किसी गृहस्थ में भी ये लक्षण आ गए तो उसको कहीं छोड़ के जाने की जरूरत नहीं, घर में रहकर ही वह संसार चक्र से मुक्त हो गया। और वेश से भी विरक्त हो और ये लक्षण भी भगवत कृपा से उसमें आ जाएं, तब तो क्या कहना है, तब तो सोने में सुगंध है। सदा वैकुंठ निलया, वे सदा भगवान के धाम में ही रहते हैं। एक घटना हम आपको सुनाएं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज
बहुत वृद्ध शरीर हो गया, फिर भी लोग बहुत आग्रह करते तो महाराज जी चले जाते, कहीं भी चले जाते। तो एक बार गोरेदाऊ जी वाले पूज्य महंत श्री हरिदास जी महाराज ने हमसे कहा, एकादशी परिक्रमा करते हुए गोरेदाऊ जी गए, तो उन्होंने कहा कि महाराज जी को कह देना कि अब वृंदावन से बाहर न जाएं, बहुत शरीर वृद्ध हो गया, कमर झुक गई है। इधर छवि है महाराज जी की, इधर। तो हमने उनका स्मरण कराते हुए कहा कि महाराज श्री महंत हरिदास जी ने आपको दंडोत भेजा है और ऐसा ऐसा कहा है। महाराज जी बोले, भाई देखो, हम अपनी इच्छा से तो कहीं जाते हैं नहीं, कोई आग्रह करता है तो कह देते भाई शरीर इस समय असमर्थ है, जाने आने लायक नहीं है। नहीं नहीं महाराज जी आपको तो चलना ही पड़ेगा। ज्यादा आग्रह कर तो कहते भैया ठीक है, उठा ले जाओ और धर जाओ, हम चले जाते हैं। हमने कहा महाराज जी ये तो ठीक है, लेकिन महंत जी कह रहे थे कि बाहर जाते हैं कुछ हो जाए तो। क्या हो जाएगा? कुछ हाथ पांव टूट जाएगा, मृत्यु हो जाएगी, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। ऐसे ही बोलते थे कई बार महाराज जी। हम क्या बोले उनको? मृत्यु हो जाएगी, हाथ पांव टूट जाएंगे, कहीं घटना घट जाए, इससे ज्यादा क्या होगा? हाथ पांव टूटेगा या मृत्यु हो जाएगी। तुम्हें पता नहीं है, हम एक पल भी वृंदावन से बाहर नहीं रहते। क्या कहा? हम एक पल भी वृंदावन से बाहर रहते नहीं, वृंदावन से बाहर जाते नहीं। फिर भी तुम्हारे मन में शंका है तो कान खोलकर सुन लो। जहां कहीं शरीर छूटने वाला होगा वहां पहले वृंदावन प्रकट हो जाएगा। ऐसा कहकर महाराज जी भावाविष्ट हो गए। हमने उनके पावन चरणों में मस्तक रखा। महाराज जी, हम आप महापुरुषों का स्वरूप क्या समझे? यही तो है सदा वैकुंठ निलया, सदा भगवान के धाम में रहना। हमारे वृंदावन और हमारे वृंदावन माया काल जहां नहीं व्यापे, माया काल जहां रसिक सिर मोर, जहां रसिक सिर मोर, हमारे